लेकिन पेट साफ होते समय जो शौचालय में बदबू होगी वो कान के द्वारा और ज्ञान तंतु के द्वारा आपके दिल दिमाग का हौसला दबाए नहीं। इसलिए दो फायदे होंगे। एक तो आपकी बुद्धि में सात्विकता की रक्षा होगी और आपका हौसला बुलंद रहेगा, और दूसरा आपकी पेट की सफाई ठीक रहेगी। खाली टोपी पहनने की बात बता दी, कितना फायदा हो गया। अमावस्या और पूनम और शिवरात्रि, होली और दिवाली, इन दिनों संसार व्यवहार करने से कर्ता के सातों धातु अधिक से अधिक क्षीण होते हैं और कर्ता जल्दी बुढ़ा होगा, छोटी मोटी बीमारियों का शिकार बनता रहेगा। इस सत्संग में दो बातें अगर हमारे गांठ में हमने बांध ली तो करोड़ों रुपए की दवाइयां वो हमारी रक्षा नहीं कर सकती जो सत्संग के दो वचन हमारी रक्षा कर लेते हैं। पीपा और उनकी धर्मपत्नी, अमावस्या पूनम तो क्या, अब देख लिया संसार। अपने को सताने का नाम है संभोग। संतान प्राप्ति के लिए कर लिया, हो गया। बाकी अपने को सताकर पत्नी की कमर तोड़, पति की कमर तोड़ कार्यक्रम से आप सदा के लिए उपराम हो गए। मेरे आश्रम में शिविर लगती है, हजारों ऐसे गृहस्थी आते कि बापूजी हम 6 महीने तक ब्रह्मचर्य पालेंगे। मैं प्रसन्न होकर उन्हें संकल्प दिलाता हूं, कोई 12 महीने तक, कोई 2 साल तक, और फिर उनको तेजस्वी संतान मिलती, कोई 5-5 साल तक। अब उनकी जो संतान है आने वाले वर्षों में देश की बागडोर संभालने में सक्षम भी तो हो सकती है। बाल संस्कार केंद्र में बच्चे जाते हैं, बड़े तेजस्वी बन रहे हैं। तो आने वाले दिन भारत के लिए बड़े सुखद दिन है, बड़ा सुखद स्वप्न है आने वाले दिन। अभी थोड़ा समय, थोड़े उपद्रव होंगे। अमेरिका की समिति वालों ने बहुत आग्रह किया, बापूजी ये तो जमीन लिए देखने को आ जाओ। मैं क्या नहीं, बना लिया है आश्रम का उद्घाटन करने को आ जाओ। मैंने कहा नहीं। फिर बापूजी इतना हो गया, फिर मेरे सेवक को भेज दिया। फिर लोग आए, बापूजी एक डॉक्टर परिवार है, पति पत्नी है, अच्छी प्रैक्टिस चलती है, उनके पास जमीन, गाड़ियां, मोटरें बहुत है, संतान नहीं, और आपका सत्संग सुनते। वहां टीवी में आता है ना, चैनलों में, वहां की एशियन चैनल चलाती बापूजी आपका सत्संग। वो अब पुत्र की वासना से पार हो गए। वो बोलते बापूजी एक बार आए तो हम बापूजी को सब कुछ समर्पित करके 100 करोड़ 20-25 मिलियन, 20 मिलियन, 1 मिलियन बराबर 4.25 करोड़, 20-25 मिलियन की संपत्ति है, वो अर्पण कर देंगे। बापूजी एक बार आप आ जाओ, चाहे 8 दिन आ जाओ। मैं क्या, अब तो मैं कभी नहीं आऊंगा। क्या 100 करोड़ मेरे भगवान से 100 करोड़ ज्यादा है कि पैसे के प्रलोभन से आऊं? मैं अब कभी नहीं आता। हम पाकिस्तान गए थे, हिंदुस्तान से सत्संग के निमित्त कोई अगर जाना प्रोग्राम हुआ हो, पहला प्रोग्राम अपना था 10 फरवरी से 16 फरवरी 1904, अब्दुल शाह गाजी दरगाह, वहां मेरा सत्संग। अल्लाह अकबर, नहीं हरिओम, हरिओम भी वही है। लोगों ने बोला बापू यहाँ 10 से 12 दरगाह के मैदान, ऐसे ही पंडाल बना था। दरगाह में अथवा किसी हॉल में तो 1000-2000 आदमी आएंगे। अपना तो होलसेल और धंधो है, अभी से तो बहुत ज्यादा था, यहां से तो बहुत ज्यादा था पब्लिक। कराची में मेरे को बोला बापू 10 से 12, 12:30 को आप बंद कर देना, क्योंकि नमाज का टाइम होगा, 1 बजे नमाज पढ़े। मैं बोला तुम चिंता न करो, मेरा विषय है। समिति वालों को बोला आप डरो मत, वो तो मोरा माथे है। ऐसे यहाँ की समिति वालों को जब प्रोग्राम दिया कि बरसात आएगा, ये हो जाएगा, कि मोरा माथे थे, चिंता मत करो, वेगा प्रोग्राम। मोरा माथे तो मोरा माथे की कर रखूंगा रे माथे पर दीदा वो चौकू हो गया, कहीं टोटो हो के चौको है कि हमारा माथे दियो, थारा माथे लाज मारा। प्रभु नारायण नारायण बोलो न, कंजूसी की कर करो अंधाता, अंधात्री थे बोलो न नारायण नारायण। बोलो सांवलिया सेठरी। तो 10 से 12 तक 12:30 बापू पूरा करना,
सुरेश बापू ने कहा 11:30 बजे तक तो सुरेश बापू का सत्संग चला। फिर मैं 11:30 पहुंचा तो 12:30 में बंद करूं तो ग्राहक तो बेचारे भूखे रह गए। प्रोहाले 1 वाज्यो और नमाज रो टेम वो कतरा मन खाया नमाज पढ़िया कि कटे गया न अटे बैठा के उठे गया मने ठानी है। 1:45 वाज्य पूर्णावती की दी। साधो साधो। अरे यहाँ लोग माइक में जोर से चिल्लाते हैं, वहां तो बिल्कुल शांति से। हम दुबई गए, शाहजहां गए, इधर गए तो हमने इतना अल्लाह गुल्ला नहीं सुना नमाज का वक्त का। यहाँ हिंदुस्तान में अल्लाह गुल्ला, पाकिस्तान में भी इतना शोर नहीं था। हमारा सत्संग चलता रहा और पास में ही एक सटी थी अब्दुल शाह गाजी दरगाह, उन्हीं के मैदान, सटे हुए मैदान में। तो हमने किसी ने सुना ही नहीं आवाज। लोगों की पढ़ाई में, लोगों की शांति में, लोगों के व्यवहार में विघ्न डालने का नाम नमाज नहीं है। मैं तो अब्दुल शाह गाजी दरगाह वालों को धन्यवाद दूंगा कि ऐसे ढंग से नमाज पढ़ी कि मेरे कान तक भी आवाज नहीं आया। मैं भगवान साक्षी करके बोलता हूँ, मैं व्यासपीठ पर झूठ बोलूं तो मेरी तपस्या नाश होती है। मुझे कहा कि बापू सब कुछ लुटाने के बाद अब होश में आए। मैं क्या, नहीं बेटे, वहां के मुसलमान भी सिंधी भाषा जानते थे सिंध में। मेरा तो केवल कराची में नहीं था, कराची से 600 किलोमीटर तक की एरियाओं में, शहदादपुर, फलानी जगह, रेडकी, इधर उधर अलग अलग जगहों पे था। एक इधर सत्संग तो शाम को, दूसरी तीसरी जगह, जैसे अमेरिका में अलग अलग जगहों फास्ट होता है ना, ये तो इधर हिंदुस्तान में एक जगह पे 3-3 दिन चाले गाड़ी होते तो फटाफट ग्राहकी करोगे। नारायण नारायण नारायण। रेड की 600 किलोमीटर दूर, शहदादपुर, टंडा आदम, बेरानी, सब जगह किया। 6 दिन में तो 6-7-8 जगह पे कवर हो गया। तो मेरे को बोले बापू जी सब कुछ लुटा करने के बाद होश में आए। मैं क्या, ऐसा नहीं, सब कुछ लुटने के पहले होश में आ गए। पाकिस्तान बॉर्डर पर, हिंदुस्तान बॉर्डर पर युद्ध के लिए सेना तैनात की गई थी और उन दिनों में हमारा सत्संग था अमृतसर में। और वहां की कोई कर्नल की माँ है तो कोई सोल्जर की माँ है तो कोई सूबेदार की माँ है तो कोई सिपाही की माँ है। कई माताएं और कई उनकी घरवालियां मेरे को बोलने लगी, बाबा लड़के गए हैं बॉर्डर पर। मैं क्या, भगवान रक्षा करे दोनों देशों में। और फलाना मंत्र हमने ऋषि प्रसाद में छपवा लिया है, इससे सुख शांति होगा, आप लोग जपो। युद्ध भी होगा तो मंगल होगा और तो सुख शांति होगा। फिर पाकिस्तान के सिपाही को कुछ हुआ तो कोई अम्मा रोएगी और हिंदुस्तान के सिपाही को कुछ हुआ तो कोई माँ रोगी। बात तो एक ही बात है ना, अम्मा और माँ में फर्क क्या है? कोई बहन रोएगी उसकी पत्नी, कोई देवी रोएगी, कोई बीबी रोएगी तो यहाँ कोई बहन जी रोएगी। मैं क्या, भगवान करे, आप प्रार्थना करो, भगवान की कृपा, माइयों की प्रार्थना। सब कुछ लुटाने के पहले होश में आ गए भाई, भगवान का, अल्लाह का शुक्र करो। अखबारों ने छापा आशाराम बा। मैंने कहा पाकिस्तान सरकार को इस बात पर हम बधाई देते, धन्यवाद देते। सब कुछ लुटने के पहले होश में आए, हिंदुस्तान सरकार को भी बधाई देते। तो अखबारों में आया बापू आशाराम ने पाकिस्तान की तारीफ की। फिर कोई लाया सेल्यूलर, बोले बापू जी लुधियाना और दिल्ली में लोग सत्संग पंडाल में बैठे, आप यहां से जरा उनको सत्संग। मैं कहा ठीक। मैं क्या, ये सेल्यूलर कर